नीचे करके वो एंड तक आए। 3 महीने के बाद हम जो है ना हमारा साइकिल बना हुआ है, हर 3 माह के बाद हम 3-3 हज़ार जो है ना जानवर इन भी करते हैं और 3 हज़ार आउट भी करते हैं। मतलब सालाना आप जो है वो 10 से 12 12 हज़ार 12,000 तक हमारा टारगेट है, हम उसको अचीव करें। जबरदस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं TS नॉलेज टीवी यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका उस्ताद सुल्तान। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं जी शामसन एग्रो फार्म पे। इस फार्म पे इस वक्त जो हम वीडियो करने जा रहे हैं वो 1000 शीप फार्मिंग की है। 1000 शीप फार्मिंग यहाँ पे की जा रही है। तो शीप फार्मिंग पे मैं समझता हूँ कि हमारे चैनल पे ये सबसे ज़्यादा मालूमाती और एक्सप्लेनेशन और हक़ाइक़ पे मबनी वीडियो होगी। तो हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर अतीकुर रहमान साहब, ये यहाँ के जो शीप फार्मिंग सेक्शन है इसके इंचार्ज हैं। इनसे आपको मिलवाते हैं, शीप फार्मिंग के हवाले से हम पूरी मालूमात लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं सर, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। माशाअल्लाह। तो सर बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। तो सर काइंडली अपना इंट्रोडक्शन करवाइएगा प्लीज़ सर। मेरा नाम डॉक्टर अतीकुर रहमान है जी, और मैं एज अ फार्म मैनेजर सैमसंग एग्रो के साथ काम कर रहा हूँ। जी जी। मेरे पास मुख्तलिफ़ किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिनमें काऊ का सेक्शन जो है ना वो भी मेरे पास है, और शीप का जो सेक्शन है वो भी मेरे पास है। तो ज़बरदस्त हो हम यहाँ पे फील्ड और फार्टनिंग करा रहे हैं, शीप की भी और काऊ बुल की भी। ज़बरदस्त हो गया। जी सर। तो सर ये जो ये वाला जो शीप का सेक्शन है सर, इसका एरिया सर कितना है? ये जो हमारा आप देख रहे हैं, ये हमारा शेड नंबर 1 है। जी जी। इसके बाद जो है ना ये हमारा मॉडल है मुख्तलिफ। ये आप शेड का मॉडल अगर डिस्कस करें तो एक जी कन्वेंशनल टाइप का हमने शेड बनाए हुए हैं, जो स्पेसिफिकली शीप फार्मिंग के लिए होते हैं। ये हमारे पास आप जी जी। जितना एरिया आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे हमारे पास 2 सेक्शन है। जी जी। सेक्शन 1 है और सेक्शन 2 है। जी जी। तो ये हमारा ग्रोइंग एरिया है। इसके अलावा हमारा जो रिसीविंग एरिया है वो सेपरेट है। तो अच्छा। यहाँ पर जो है ना ये 1500 कैपेसिटी के ये शेड्स हैं जो आपको नज़र आ रही है। ये स्ट्रक्चर जो है ये हमने स्पेसिफिकली शीप के लिए बनाया है। कन्वेंशनल तरीके का है, कम कॉस्ट इफेक्टिव है, अच्छा। और माशाल्लाह से इसके अंदर जो है ना 1500 जानवर आ सकते हैं इस सेक्शन के अंदर, और 1500 सेक्शन हमारा एक दूसरा है, उसके अंदर जब हम जाएंगे तो उसके अंदर 1500 जानवर उसकी भी कैपेसिटी है। ज़बरदस्त हो गया। तो सर ये शेड जो है ये थोड़ा सा मैं दोस्तों को दिखा दूँ, जी। इसमें सर क्या है इसका, अगर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो। जी सर। ये जो शेड है आप देख सकते हैं कि हमने ये बम्बू का जो है ना शेड बनाया है। बांस आप का। देखें, बांस का रवायती जो शेड्स होते हैं, आप देहातों के अंदर हमारे लोग जो हैं जो जानवर रखते हैं, जी जी। उन्होंने भी इस तरह के जो है ना छप्पर टाइप बनाए होते हैं, लेकिन हमने ये प्रॉपर शेड बनाया है। देखें, अच्छा। ये ऊपर जो है ना सिरकी डाली हुई है, प्रॉपर किस्म की शेड की शेप दी है, जी जी। और इसको जो पिलर के तौर पर जो है ना हमने बांस लगा दिए हैं। तो जी ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है और ईज़िली तैयार हो सकता है, और इन जो छोटे जानवर हैं उनके लिए बेहतरीन भी है। सर ये हवा से इसको नुकसान तो नहीं होता है? नहीं जी, यहाँ पे क्योंकि इसको हमने प्रॉपर जो है ना एक डिज़ाइन के थ्रू इसको मॉडिफ़ाई करवाया है, जी जी। डिज़ाइनर के थ्रू। तो जी। इसको जो है ना प्रॉपर इसको सपोर्ट दी हुई है, इसके नीचे पिलर, ये जो बांस हैं इनके कंक्रीट किया हुआ है, अच्छा। ताकि जो है ना हवा अगर आए भी सही तो इसको कोई इफ़ेक्ट ना हो। तो अभी हम जो मेन शेड है सर उसकी जी तरफ सर, जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो अभी जो है हम दूसरा जो शेड नंबर 2 है उस जी पे सर। आ गए हैं। तो सर इस शेड की सर कितनी गुंजाइश है सर? इस जो शेड की कैपेसिटी टोटल है वो भी 1500 है। अच्छा। यहाँ पे आप देख रहे हैं माशाल्लाह से ये जो जानवर हैं, जो ये हमारे पास अ, बलोची शीप, अ, अच्छा। ये एक स्पेसिफिक ब्रीड है शीप की, जी जी। और ये फैट टेल शीप भी इसको कहते हैं, और ये फीड लॉट फैटने के लिए बेहतरीन है। ज़बरदस्त। तो सर आपका जो ये तो मुझे नज़र आ रहा है पानी वगैरह का जी सिस्टम सर, जो है ये इस तरह है। तो बिल्कुल। इस साइड पे ये आपने खुलियों में खुरलियाँ फीडिंग की रखी हुई हुई है। हैं। तो फीडिंग सर आप इनको क्या करवाते हैं? सर ये जो बलोची शीप है, इसकी जो कोई जो स्मॉल रूमिनेंट्स हैं, इनकी मेन रिक्वायरमेंट होती है इनको ग्रेजिंग। जी जी। हम इनकी मॉर्निंग टाइम में ग्रेजिंग करवाते हैं, जी जी। और उसके बाद जो है ना फिर इसको हम जब यहाँ पे मॉर्निंग टाइम ग्रेजिंग करके वापस शेड पे आती हैं, जी तो जी। फिर हम इनको जो है ना कंसनट्रेट देते हैं, और साथ में वीट स्टार देते हैं। अच्छा ये सारा वीट स्ट्रा है। हाँ, ये वीट स्टार प्लस कंसनट्रेट। अच्छा। तो जी। सर एक बेड जो उसको कितना कंसंट्रेट आ जाता है? इस टाइम जो है ये हमारा जो स्टॉक आप देख रहे हैं, ये हमारा ब्रीडिंग स्टॉक है। जी जी। तो ब्रीडिंग स्टॉक को जो है ना कंसंट्रेट की रिक्वायरमेंट भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, क्योंकि उसने बच्चे की ग्रोथ भी करनी होती है और ख़ुद को भी मेंटेन करना होता है। जी तो उस जी। हिसाब से देखा जाए तो हम इसको जो है ना 200 से लेकर 300 ग्राम तक हम पर डे एक जानवर को, और कैटेगरीज वाइज हमने बनाया हुआ है, जी तो जी। उसको हम ऑफ़र कर रहे हैं। ज़बरदस्त हो गया। तो ये भूसा जो वो तकरीबन कितना हो जाता है? ये तकरीबन हमारा 400 से 600 ग्राम तक होता है। अच्छा मतलब आधा किलो जो है जी, आधा इसने किलो भूसा तूरी खाना है, रफली। 2 जी, से 1 पाव जो है इसने मंडा 1 खाना है, पाव तकरीबन। तो उसके अलावा इसको ग्रेजिंग और इसको करवाना अलावा इसको हमने खुली ग्रेजिंग देनी है।
हमारे पास नेचुरल ग्रेजिंग के सिस्टम भी है, क्योंकि हमारा डेजर्ट एरिया है, जी जी। तो नेचुरल ग्रोइंग जो हर्ब्स होती हैं वो भी ये खाती हैं। और इसके अलावा हमने इनके लिए स्पेशल जो है ना अल्फाल्फा भी लगाया हुआ है और राय ग्रास भी लगाया हुआ है, वहाँ पे भी ये ग्रेजिंग करती है, और साथ में रोड ग्रास पे भी ये ग्रेजिंग करती ज़बरदस्त हो गया। तो सर ये 1000 सॉरी जी। शीप जो है सर, इस पे सर आपकी लेबर कितनी है? 1000 जो हमारी शीप है, इस ये जो ब्रीडिंग स्टॉक है, इसको संभालने के लिए हमारे पास टोटल 5 बंदे हैं। सिर्फ 5 बंदे? सिर्फ 5 बंदे। ज़बरदस्त हो गया। तो इसको जो आपने ग्रेजिंग का एरिया दिया हुआ है जी। वो कितने एकड़ है सर? इसके लिए भी हमने एक स्पेसिफिक एरिया डिफाइन किया हुआ होता है। सीपीज़ हमारी लगी हुई हैं, जी जो जी। सेंट्रल पिवट सिस्टम्स हैं, जी जी। उसके अंदर जो है ना एक सेक्शन जो है वो उसके अंदर तकरीबन 30 से 32 एकड़ एरिया आता है। जी तो जी। वो जो एरिया है वो इनको हमने एलोकेट किया हुआ है। मतलब 1000 को आपने 30 जी। से 32 एकड़ पे किया हुआ। एकड़ का एरिया। तो सर ये आपकी इस टाइम 1000 है या टोटल आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा जो है गुंजाइश हाँ, कितने की, ज़्यादा से जी, ज़्यादा फार्मिंग हमारे आपने पास जो कितनी? गुंजाइश है वो 6000 जानवरों की है, और हमने जो रिसेंटली जो है हमने सेल आउट किए हैं, एक्सपोर्ट किए हैं। ये जो स्थली शीप है, जी जी। इसको हमने हमारे पास 5000 जानवर थे, जिनको हमने इस टाइम मार्केट में भेज दिया है, एक्सपोर्ट स्लाटर करा के एक्सपोर्ट कर दिया है उसका मीट। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। हाँ। तो अभी आप 1000 से अगला साइकिल चलाएँगे या नेक्स्ट परचेज़ भी करेंगे? जी, ये हमारी रिक्वायरमेंट हमारे जो वेंडर्स हैं, जो हमारे साथ एक्सपोर्टर्स हज़रात अटैच हैं, जी उनके जी। ऊपर डिपेंड है। हम इस तरह करते हैं कि मार्केट से जो उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक साथ-साथ हम जानवर ला के यहाँ पे अपने पास 1-2 महीने की फैटिंग कराते हैं, और उसके बाद हम उसको स्लॉटर करवा देते हैं। जी जी। हमने ये जो ब्रीडिंग स्टॉक है ये इसलिए लिया है, क्योंकि ये जो फैल्टी शीप जो है, बलूची शीप जिसको हम कहते हैं, ये ख़ास तौर पे बलूचिस्तान की ब्रीड है। जी जी। ये बलूचिस्तान के एरिया के अंदर अडॉप्टेड है। जी जी। इस एरिया की ये स्पेसिफिक ब्रीड नहीं है, तो हम इसको ये ब्रीडिंग स्टॉक इसलिए वहाँ से पेरेंटल स्टॉक लेके आए हैं, ताकि इसकी जो ब्रीडिंग है यहाँ पे कराई जाए, और इससे जो बच्चे आएंगे उनको हम एज अ फीड लॉट फैटनिंग के तौर पर यूज़ करें। मतलब ये है कि ये आपका जो ब्रीडर सेटअप है, ये जी, आपका 1000 जो है ये रहना ही ये रहना है। मुस्तकिल रहना है। इससे जो बच्चे हासिल होंगे उनको हम जो है ना फीड लॉट फैटनिंग के लिए तैयार करेंगे। ज़बरदस्त हो गया। तो सर आपका क्या मतलब किस तरह का आपका मॉडल सर क्या है? आप कितने दिन का बच्चा ख़रीदते हैं और उसको कितना अर्सा फैटनिंग करवाते हैं? हम जो है मार्केट से जो बच्चा बलूचिस्तान से लेके आते हैं, ख़ास तौर पे वो 6 माह का, तकरीबन 6 से 7 माह का बच्चा होता है, जी जी। और उसका जो लाइव वेट होता है वो जो है ना 20 से 25 किलोग्राम होता है। तो अच्छा है। फिर उसको हम जो है ना 3 माह यहाँ पे अपने पास रखते हैं, उसकी फीड लॉट फैटिंग करते हैं। जब वो 30 प्लस हो जाता है वेट में, तो फिर हम उसको मार्केट के अंदर ले जाते हैं, उसको स्लॉटर कराते हैं और एक्सपोर्ट करते रहते हैं। ज़बरदस्त। तो सर लाइव वेट के हिसाब से आप परचेज़ करते हैं सर? जी, लाइव वेट के ऊपर भी होती है और पर एनिमल के हिसाब से भी होती है। तो सर तो ज़्यादातर जो है हमारी परचेजिंग वो लाइव वेट के ऊपर होती है। तो वो इस टाइम जो आजकल जो रेट चल रहा है लाइव वेट का, ये थली जो ये जो बलोची शीप है, इसका ये 1000 से लेकर 1150 तक है। ज़बरदस्त हो गया। तो सर आप इसको 3 महीने पालते हैं, जी। तो 3 महीने में सर कितना खर्चा हो जाता है सर? 3 महीने में इसका जो फीडिंग की अगर कॉस्ट निकाली जाए तो वो 80 से 100 रुपये पर एनिमल आती है। तो 3000 रुपये आप रफली कह सकते हैं कि एक एनिमल खाता है मतलब ये है कि महीने का। 20,000 की आपने परचेजिंग की, जी, 10,000 आपने खर्चा कर खर्चा दिया हो इसमें गया। सारा, तो 30,000 में। तो ये 3 महीने के बाद जब आप इसकी सर स्लॉटरिंग करवाते हैं तो ये जी, कितना प्रॉफिट छोड़ जाता है सर? ये स्लॉटिंग में कम से कम एक जानवर जो हमारा हमने लिया है इससे प्रॉफिट, जी वो जी। 5000 पर एनिमल लिया है। अच्छा, ऑन एन एवरेज। जी, ऑन एवरेज जी। इससे ज़्यादा भी हो सकता है? इससे ज़्यादा भी होता है, इससे कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी फीडिंग किस तरह की है, आपकी मैनेजमेंट किस तरह की है, जी जी। और आपने किस तरह जानवर तैयार किया और उसकी जो कार्केस रेशियो है वो किस तरह आई है। अच्छा अच्छा। तो ये 5000 से लेकर 8000 के दरमियान रहता है। कुर्बानी के ऊपर अगर बेच रहे हैं तो ये प्रॉफिट जो है ना डबल हो जाता है जी। मतलब 10 से 1000 छोड़ हाँ जी, जाता है। तकरीबन। ज़बरदस्त हो गया। तो अब ये है कि आपका चूँकि अपना एरिया है, जी, फार्म एरिया आपका अपना है, बिल्कुल ऐसे ही। ग्रेजिंग आप करवाते हैं, तो बिल्कुल फिर जी। आपका 80 से 100 रुपये है। जी, इस तरह ही है। तो अगर सिटी वगैरह में करते हैं तो फिर तो ये 150 पे चली जाएगी। बिल्कुल चली जाएगी, क्योंकि हमारी जो ग्रेजिंग है वो फ्री है। जी हम जी। जो लगाया हुआ है हमने इनके लिए चारा जात, वो हमारे पास अपनी ज़मीन है, हमने उसके ऊपर लगाए हुए हैं, हे लगाई हुई है, अल्फ़ा लगाई हुई है, रोड ग्रास लगाई हुई है। जी जी। वो और उसके अलावा हमारे पास डेज़र्ट एरिया है, तो नेचुरल ग्रेजिंग भी है। तो जी जी। वो साथ मिला के प्लस जो हम इनको कंसंट्रेट और जो वीट स्टार देते हैं, वो उसका एक्सपेंस और लेबर का एक्सपेंस डाल के, तो वो ये रफली जो है ना 100 रुपये पर एनिमल पर डे पड़ता है। जी जी। तो सर आप साल में जी। 3 महीने के बाद आप कितने जानवर निकाल लेते हैं सर? 3 महीने के बाद हम जो है ना, हमारा साइकिल बना हुआ है, हर 3 माह के बाद हम 3-3 हज़ार
जो है ना जानवर इन भी करते हैं और 3000 आउट भी करते हैं। मतलब सालाना आप जो है वो 10 से 12,000 तक हमारा टारगेट है, हम उसको अचीव करते हैं। ज़बरदस्त। तो सर अगर 5000 भी एक जानवर छोड़ता है तो जी जितने नंबर ऑफ एनिमल्स आप करते हैं बिल्कुल, तो माशाल्लाह ज़रा बड़ा नॉमिनल अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह जी। बिजनेस है ये। जी बिल्कुल। ज़बरदस्त हो गया। जी तो अभी सर जो आपका अगला जो ब्रीडिंग सेक्शन है उसका जी भी विजिट करते हैं। जी सर। तो इस साइड पे जो है ये सारे बच्चों वाले, छोटे बच्चों वाले हैं सर, जी ये वाली भेड़ें जो है। ये सारी हमारे वो एनिमल्स हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली जो है ना पैचुरेशन की है। अच्छा ये वो विद बच्चा जो है ना, ये तकरीबन 200 भेड़ें हैं जिन्होंने अच्छा। बच्चे दे दिए हैं, और 200 ही बच्चा हमारे पास इस टाइम मौजूद है। नहीं सर ये इसमें ट्विंस बेबी होते हैं या सर ये सिंगल ये जो बर्थ? ब्रीड है इसके अंदर जो है ना सिंगल जो है बेबी होता है। अच्छा ये ट्विन के ऊपर नहीं जाती, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है वो आप देख भी सकते हैं वाज़े तौर पे, एक छोटा स्ट्रक्चर है। और ये ख़ास तौर पे जो है ना ब्रीड फीड लॉट फैटनिंग के लिए बेहतरीन है। ज़बरदस्त हो गया, ज़बरदस्त हो गया। इसके जो मेल्स हैं ख़ास तौर पे, हम्म। तो ये कितने अरसे बाद ये दोबारा प्रेग्नेंट हो जाएगी सर? ये साइकिल है इनका 6 माह का, 6 माह बाद दोबारा जो साल में 2 बच्चे आपको मिल जाएंगे। अच्छा, एक साल में ये 2 बच्चे देती जी है। ज़बरदस्त हो गया। तो इनमें बच्चों की बीमारी, मोर्टेलिटी वगैरह सर वो हाँ, क्या? वो फिर आप मैनेज करते हैं। मोर्टेलिटी तो क्योंकि स्मॉल रूमिनेंट है, इनके अंदर चलती रहती है, जी तो जी। वो आप जो है ना उसके लिए हम इसकी जो एहतियाती तदाबीर हैं उनके ऊपर अमल करते रहते हैं ताकि कम से कम मोर्टेलिटी ज़बरदस्त हो गया। तो ये अभी कितने दिन सर ये यहाँ पे रहेंगे? हो। ये हमारे पास जो है ना ये पूरा 1 साल का जो नहीं, ये माँ के साथ बच्चे कितने दिन रहेंगे ये सर? माँ के साथ जो बच्चे हैं ये तकरीबन 2 माह रहेंगे। इसके बाद हम जो है ना इनको सेपरेट कर देंगे, और ये फिर जो हमारा ग्रेजिंग स्टॉक है, जी जी। जो प्रेग्नेंट प्लस ड्राई एनिमल्स हैं उनके साथ चले जाएंगे ग्रेजिंग के लिए। ज़बरदस्त। तो ये कितने अरसे में बच्चा तैयार हो जाता है, रेडी टू अ, इंसेमिनेट सर? ये जो है 1 साल के अंदर जो है ना ये स्लॉटिंग के लिए भी रेडी हो जाता है और कुर्बानी के लिए भी रेडी हो जाता है। ब्रीडिंग के लिए भी रेडी हो जाता जी है? बिल्कुल। ज़बरदस्त हो गया माशाल्लाह। तो ये तो बड़ा ज़बरदस्त है। तो जी आपको 5 साल हो गए सर इसको जी करते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर इसमें कोई बीमारियाँ वगैरह जो है वो? हाँ बिल्कुल, स्मॉल रूमिनेंट्स की जो बीमारियां हैं वो आती हैं, जी जी। लेकिन उसका तदारुक किया जाता है। जी वो जी। हम इसके ऊपर जो प्रॉपर वैक्सीनेशन इनका शेड्यूल है जी वो जी। हम इनको प्रॉपर वैक्सीन करते हैं, जिससे ये बीमारियों से भी बची रहती हैं और इनमें बीमारियां कम से कम आती हैं। ज़बरदस्त हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टॉक में अभी तक किसी बीमारी का कोई आउटब्रेक नहीं है। ज़बरदस्त हो गया। तो सर वंडा जो है इसमें वनडे में आप सर क्या देते हैं सर? वंडा जो है ये हम अपना खुद बना रहे हैं जी। ये अच्छा TMR बेस्ड वंडा होता है। अच्छा। इसके अंदर मुख्तलिफ अज़ा शामिल हैं, जी जी। जिससे हम ये वो कंसनट्रेट बनाते हैं। इसमें वही मेज़ शामिल है, व्हीट ब्रांड शामिल है, किनोला मील शामिल है, जी और जी। साथ जो है ना हम शीरा डालते हैं, मिनरल मिक्सचर वगैरह, मिनरल टॉक्स मिक्सचर रिमाइंडर और वगैरह। यीस्ट वगैरह भी डालते हैं। ज़रूर। तो सर इसको भेड़ को आपने साइलेज भी ट्राई किया या साइलेज वगैरह नहीं दिया कभी? सैलिड के ऊपर हमने इनको ले गए थे, लेकिन जो है सैलिड के ऊपर हमें वो इनके जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे नहीं मिले। अच्छा। उसमें मोर्टेलिटी थोड़ा सा आई थी, तो हमने स्टॉप कर दी। तो अभी जो आप है ये रोड ग्रास हाँ की जी, और हम अल्फाल्फा इसको की हे के ऊपर पाल रहे हैं जी, और ग्रेजिंग करवा रहे हैं, प्लस व्हीट स्ट्रा और कंसनट्रेट दे रहे हैं। कंसंट्रेट देना ज़बरदस्त हो गया। तो सर माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त आपका सेटअप जो है बड़ा वसी है। जी बिल्कुल। तो ये शेड जो है ये वो कन्वेंशनल शेड भी दिखा दिया है, जी। ये आपको कंक्रीट का शेड ये जो है कंक्रीटेड शेड है जी ये भी बना हुआ है, ये भी नज़र आ रहा है माशाल्लाह। अभी तक। तो वेदर स्ट्रेस की सर अगर बात की जाए तो इसको गर्मी ज़्यादा अफेक्ट करती है या सर्दी सर? गर्मी इसको जो है ना वो ज़्यादा अफेक्ट करती है बनिस्बत सर्दी के, जी। क्योंकि गर्मी में जो है ना फिर उसका भी हम तदारुक कर लेते हैं, क्योंकि इसकी जो ऊन है इसको उतरवाते हैं ताकि इनको जो है ना गर्मी कम से कम लगे। ज़बरदस्त हो गया, ज़बरदस्त हो गया। तो मतलब ये है कि ये अगर गोट की बात की जाए और जी। शीप की जाए तो गोट में बीमारियाँ ज़्यादा आती हैं सर या शीप में? शीप जो है ना वो साइलेंट है, इसके अच्छा। अंदर बीमारी की रेशो भी कम है, हम्म। और ये वो जानवर है जो खामोश रहता है, खामोश तबीयत जानवर इसको कहते हैं। जी जी। ठीक है, तो इसके अंदर जो बीमारी की रेशो है वो बहुत कम है, अगर इसको प्रॉपर मैनेज किया जाए और प्रॉपर वैक्सीन लगाई जाए ज़बरदस्त हो गया। बनिस्बत गोट के। जी जी। तो सर कहते हैं कि ये इसका कोई नखरा भी नहीं होता, जो भी इसको डाल दें ये खा जाती है जी सर? बिल्कुल ऐसा ही है, ये इसको जो चीज़ डालेंगे ये नखरा नहीं करेगी। ये हमारे पास वो जानवर है, आप देखें कि हर टाइम इसके अंदर अगर फीड ख़त्म हो जाए या दोबारा डालेंगे फिर आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे। इनको हम ग्रीडी एनिमल्स कह सकते हैं कि इसको आप जितना डालेंगे उतना खाएंगे, अच्छा, ज़बरदस्त हो गया, ज़बरदस्त हो गया। और यही इसकी सक्सेस है कि जितना जानवर खाता है उससे जो है ना उसका मीट जो है ना वो बनता है, और उससे कार्कस रेशो जानवर की अच्छी आती है। ज़बरदस्त हो गया, ज़बरदस्त हो गया। तो सर माशाल्लाह आपने बड़ी ज़बरदस्त जी मालूमात दी है। जी तो एक जो सर अगर कोई बंदा अपनी ब्रीडिंग पे आना चाहे बिल्कुल जी। तो एक जो ब्रीडिंग वाला जानवर है तो वो कितने का मिल जाता है सर? ब्रीडिंग वाला जो एनिमल्स है वो 25,000 तक तकरीबन रफली जो एवरेज
काउंट करें तो 20 से 25,000 के दरमियान आपको मिल जाएगी। एक मादी जो है वो मिल एक जाती है। मादी जो है। तो कितनी मादियों के लिए एक नर होना चाहिए सर? और 50 जानवरों के लिए वैसे हमारे पास जो मॉडल है वो हम 50 के लिए एक रखा हुआ है, जी जी। वरना कुछ लोग जो है ना 100 के लिए एक भी रखते हैं। अच्छा, हाँ मतलब जी। ये कि दो हो जाएं तो एक बीमार जी, भी हो जाए तो बिल्कुल, वो ज़्यादा बेटर होता है। ज़्यादा बेहतर है। ज़बरदस्त हो गया। हाँ जी। तो आप रिकमेंड करते हैं गोट फार्मिंग या शीप फार्मिंग सर? शीप फार्मिंग, क्योंकि हमने खुद इसको एक्सपीरियंस कर लिया है पिछले 5 साल से, तो जी जी। हम रिकमेंड करेंगे कि इस ब्रीड के ऊपर काम किया जाए, क्योंकि इसका जो है ना मीट जो है, मीट जी की बहुत वैल्यू है, बहुत वैल्यू है। जी। जी आप अरब के अंदर चले जाएंगे तो सबसे जो टेस्टी जो मटन है जी। जी। वो इस ब्रीड का है। अच्छा। आप खुद अपने घर में अगर पकाएंगे, पहले भी मटन पकाते हैं, अब इस वीडियो के तवज्जुह से आप ये जो बलोची शीप है, जिसको हम फैट टेल शीप कहते हैं, इसका अगर मटन पकाएंगे तो उसका जायका, उसका जो टेक्सचर है, उसका जो फ्लेवर है, जी जी। वो आपको इसका दीवाना कर देगा। ज़बरदस्त हो गया जी, सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी थैंक मच यू। सर।